आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज हम जानेंगे ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और नरक के दर्शन नहीं करने पड़ते। तो वह व्रत का नाम है धर्मराज का समाराधनन व्रत। एक बार जब मैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार जब मैं द्वारका स्थित समुद्र में स्नान करके बाहर निकला, तब देखा कि मुद्दल मुनि चले आ रहे हैं। उनका तेज सूर्य के समान था और उनके मुख के तपस तेज से दिशाएं उद्दासित हो रही थी। तब मैंने उनका अर्घ्य पाद्य आदि से सत्कार कर आदर पूर्वक उनसे पूछा, महाराज, प्राणियों के लिए अत्यंत भयदायक नरक तथा यमदूतों आदि का जिससे दर्शन न हो, ऐसा कोई व्रत हो या कोई उपाय हो तो मुझे बतलाइए। यह सुनकर मुद्दल मुनि भी कुछ विस्मित से हुए, किंतु बाद में शांत मन होकर वे बोले, प्रभु, एक बार ऐसा हुआ कि मुझे अकस्मात मूर्छा आ गई और मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस स्थिति में मैंने देखा कि हाथ में लाठी लिए कुछ लोग आग से जलते हुए से मेरे शरीर से निकलकर बाहर खड़े हुए थे और मेरे हृदय से एक अंगूठे के बराबर व्यक्ति को बलपूर्वक खींचकर तथा रस्सियों से बांधकर यमपुरी की ओर ले जा रहे थे। फिर मैं तत्काल क्या देखता हूँ कि यमराज की सभा लगी है और लाल पीले नेत्रों वाले यमराज सभा में विराजमान है तथा कफ, वात, पित्त, ज्वर, माश, सोथ, फोड़े, फुंसी, भगंदर, अक्षिरोग, गलग्रह आदि अनेकों प्रकार के रोग और मृत्यु उन्हें घिरे हुए हैं और वे सभी मूर्तिमान होकर यमदेव की उपासना कर रहे हैं। यमदूत भयंकर शस्त्र धारण किए हैं। कुछ राक्षस, दानव आदि भी वहां बैठे हैं। सिंह, व्याघ्र, बिच्छू, दंश, सियार, सांप, उल्लू, कीड़े मकोड़े आदि भयंकर जीव जंतु वहां उपस्थित है। यमराज ने अपने किंकरों से पूछा, दूतों, तुम लोग यहाँ इन मुद्दल मुनि को क्यों ले आए? मैंने तो मुद्दल क्षत्रियों को लाने के लिए कहा था। वह कौंडिल्य नगर का निवासी भीष्मक का पुत्र है। उसकी आयु समाप्त हो चुकी है। इन मुनि को तत्काल छोड़ दो और उसे ही ले आओ। यह सुनकर वे दूत कौंडिन्य नगर गए, किंतु वहां राजा मुद्दल में मृत्यु के कोई लक्षण न देखकर भ्रांत होकर पुनः यमलोक में वापस आए और उन्होंने सारा वृत्तांत यमराज को बता दिया। इस पर यमराज ने उनसे कहा, दूतों, जिन पुरुषों ने नर कार्ति विनाशिनी त्रयोदशी का व्रत किया है, उन्हें यम किंकर नहीं देख पाते, इसलिए तुम लोगों ने राजा मुद्दल को पहचाना नहीं। पुनः यमदूतों द्वारा व्रत के विधान को पूछे जाने पर यमराज ने उनसे कहा, मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को जब रविवार एवं मंगलवार न हो, तब उस दिन 13 विद्वान और पवित्र ब्राह्मणों तथा एक पुराण वाचक का वर्ण करके पूर्वाहन काल में उन ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख पवित्र आसन पर बिठाए। तेल से उनका अभ्यंग करके गंध काशय तथा हल्के गर्म जल से उन्हें पृथक पृथक स्नान कराए और उनकी सेवा शुश्रूषा करें। अनंतर पूर्वाभिमुख बैठकर उन्हें शालान्य, गुड़ के मालपुए तथा सुपकवान व्यंजन आदर पूर्वक खिलाएं। पुनः व्रती पवित्र होकर आचमन करे और उन ब्राह्मणों की अर्चना करे। ताम्र पात्र में एक परस या एक सैर तिल, तांडुल, दक्षिणा, छत्र, जल, पूर्ण कलश आदि उन्हें अलग अलग प्रदान कर विसर्जित करे। इस प्रकार वर्ष भर यह व्रत करे। कोई मानव यदि आदर पूर्वक एक बार भी इस व्रत को कर ले तो वह मेरे यमलोक का दर्शन नहीं करता। वह मेरी माया से अदृष्ट रहता है। अंत में विमान द्वारा अर्क मंडल में प्रवेश कर वह विष्णुपुर और शिवपुर को प्राप्त होता है। यमदूतों, उस राजा मुद्दल ने इस त्रयोदशी व्रत को पहले किया था, इसीलिए तुम सब उस क्षत्रिय श्रेष्ठ का दर्शन नहीं कर पाए। श्री कृष्ण, उसी क्षण मेरी मूर्छा दूर हो गई और मैं स्वस्थ हो गया। भगवान, मैं आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ आया था। जैसे पहले वृत्तांत हुआ वह सब मैंने आपको बताया। तब श्री कृष्ण पुनः बोले, राजन, वे मुनि मुझसे इतना कहकर अपने स्थान को चले गए। आप भी इस व्रत को करें, इससे आपको यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। इसी प्रकार जो कोई स्त्री पुरुष इस त्रयोदशी व्रत का श्रद्धापूर्वक आचरण करेगा,
वे सभी पापों से मुक्त होकर अपने पुण्य कर्म के प्रभाव से स्वर्ग में पूजित होगा और उन्हें कभी यमना यातना नहीं सहनी पड़ेगी। तो ये है धर्मराज का समाराधन व्रत, जिसको करने से मनुष्य को कभी यम पीड़ित नहीं करते और उसे शिवलोक और विष्णुलोक की प्राप्ति होती है।